जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग भी जो है इस बार बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं और आप लोगों को जो अभी तक जो है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मालूम नहीं है, साथ ही बीपीएससी का जो है सिलेबस मालूम नहीं है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों का जो है सभी डाउट क्लियर हो जाए और बीपीएससी का एग्ज़ाम में जो है आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे, ताकि आप लोग जो है तैयारी भयंकर से भयंकर कर पाएँ। आप लोगों को जो है इस वीडियो में हम बीपीएससी का जो है पूरा सिलेबस और पूरा जो है एग्ज़ाम पैटर्न अच्छी तरीक़े से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए और आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि बीपीएससी में जो है आप लोगों का सिलेक्शन जो होता है ये 3 चरणों में बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है। फर्स्ट चरण जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं यानी प्रीलिम्स, उसके बाद जो होता है आप लोगों का मुख्य परीक्षा होता है, उसके बाद जो है आप लोगों का इंटरव्यू होता है। ये तीनों चरणों को अगर आप पास करते हैं उसके बाद जो है आप लोगों का बीपीएससी में सिलेक्शन होता है। तो आइए आप लोगों को अब बताते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा क्या होता है और मुख्य परीक्षा क्या होता है और इंटरव्यू क्या होता है, और साथ ही इसमें जो है प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की बात कर ले तो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है आप लोगों का एक जांच परीक्षा होता है, ताकि आप लोग जो है मेंस परीक्षा यानी कि द्वितीय यानी मुख्य परीक्षा में जो है आप लोग शामिल हो पाएँ। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है ये आप लोगों का जो है जिसे प्रीलिम्स कहते हैं, ये आप लोगों का 2 घंटों का जो है 2 घंटों का प्रारंभिक परीक्षा होता है, और इसमें जो है टोटल जो है 150 अंकों का जो है यानी 150 नंबर का आप लोगों का जो है प्रारंभिक परीक्षा होता है। और इसमें जो है जो भी प्रश्न आते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, और साथ ही इसमें जो है आप लोगों का प्रश्न जो होता है समान अध्ययन से प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। अगर आप जो है इसमें जो है पास होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उसके बाद ही आप लोगों का जो है मेंस परीक्षा में यानी मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाता है। आप लोगों को बता दें कि ये जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है इसके आधार पर जो है आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। बीपीएससी में आप लोगों का केवल और केवल जो है मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए जो है प्रारंभिक परीक्षा लिया जाता है। अब मेंस की बात कर लेते हैं कि मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आप लोगों को देखिए मेंस परीक्षा जो होता है आप लोगों का मुख्य परीक्षा होता है, और इसी के आधार पर जो है आप लोगों का सिलेक्शन होता है और आप लोगों का जो है रैंक डिसाइड होता है, और इसी के आधार पर जो है आप लोग क्या बनेंगे निर्धारित होता है। तो देखिए ये आप लोगों का जो मुख्य परीक्षा होता है इसमें जो है टोटल आपका 4 पेपर होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है आपका सामान्य हिंदी का सामान्य हिंदी का पेपर होता है, और ये जो है 100 अंकों का होता है। आपका सामान्य हिंदी का पेपर जो है 100 अंकों का होता है, और इसमें जो है आपको टाइम 3 घंटों को मिलता है। तो आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों का सामान्य हिंदी का पेपर होता है ये आप लोग इसमें जो आप लोगों का केवल पास मार्क्स आना चाहिए। आप लोग जो इसमें 30% यानी 30% मार्क्स ले लाते हैं तो सामान्य हिंदी यानी पेपर 1 जो कि मुख्य परीक्षा का पेपर 1 है उसको आप लोग जो है पास कर लेते हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि जो सामान्य हिंदी पेपर 1 होता है इसका मार्क्स जो है आप लोगों का जो है नहीं जुड़ता है। आप लोगों का मुख्य परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट तैयार होता है उसमें नहीं जुड़ता है, लेकिन जो है आप लोगों का सामान्य हिंदी पेपर 1 में जो आप लोगों का जो है 30% मार्क्स लाकर जो आप लोगों को पास होना ज़रूरी होता है। अब आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट तैयार होता है मेन देखिए पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर ही जो है आप लोगों का रिजल्ट तैयार होता है, और आप लोगों का जो है किस रैंक किस पोस्ट पर जो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है पता चलता है। तो आप लोगों का जो है पेपर 2 होता है जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, और इसमें जो है आप लोगों का 300 अंक का टोटल प्रश्न जो है टोटल 300 अंक का जो एग्ज़ाम होता है, और इसमें जो आप लोगों को इसमें जो है 3 घंटा का टाइम मिलता है। ठीक इसी तरह सामान्य अध्ययन पेपर 2 होता है, और ये भी जो है आप लोगों का 300 अंकों का होता है, और इसमें भी जो है आप लोगों का जो है 3 घंटे का टाइम मिलता है। और इसके अलावा जो है आप लोगों का एक ऑप्शनल पेपर चुनना पड़ता है, यानी चौथा पेपर जो होता है ऐच्छिक विषय यानी आप लोगों का ऑप्शनल पेपर चुनना होता है। तो आप लोग जो है आप लोगों का जो भी ग्रेजुएशन में रहता जो भी सब्जेक्ट होगा वो चुन लीजिएगा, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों का जो है 3 घंटों का टाइम मिलता है। और देखिए इसमें भी जो है आप लोगों का ये भी है जो आपका जो है ऑप्शनल पेपर होता है ये भी 300 अंकों का होता है। इसमें जो है देखिए टोटल जो है
37 पेपर है, 37 विषय। आप लोग जो है इसमें से कोई भी सब्जेक्ट एक विषय को जो है चुन सकते हैं, जैसे कृषि विज्ञान हो गया, मानव विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास, गणित, यानी जितने भी 37 सब्जेक्ट में से आप लोगों को एक सब्जेक्ट चुनना अनिवार्य है। अब बताते हैं यही कुछ जो है आप लोगों का जो है मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। अब आप लोगों का इंटरव्यू में की बात करते हैं तो आप लोगों का जो इंटरव्यू होता है 120 अंकों का जो है इंटरव्यू होता है। और तो आपका जो है 3 पेपर तो आपको बता दें कि आप लोगों का जो 3 पेपर 1 यानी पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 जो कि ऐच्छिक पेपर होता है, यानी आपका ऑप्शनल पेपर होता है। और 120 अंक का जो इंटरव्यू होता है पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, और 120 अंक का जो है आपका जो है इंटरव्यू होता है। ये चारों को मिलाकर जो है आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बनता है, और इसी के आधार पर है आप लोगों का कौन सा पोस्ट मिलता है, आप लोगों का जो है कौन सा पोस्ट आप लोगों को मिलता है निर्धारित होता है। तो आइए अब आप लोगों को बताते हैं कि आपका जो है परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम क्या है, यानी आप लोगों का आप लोगों का जो है सिलेबस क्या। आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है आप लोग जो है एग्ज़ाम पैटर्न को भली भांति समझ गए होंगे। अब बात करते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम की, यानी आप लोगों को अब सिलेबस की बता देते हैं। आप लोगों का जो है सिलेबस क्या होगा, आप लोगों का जो समान अध्ययन जो कि प्रारंभिक परीक्षा होता है उसका अब सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए आप लोगों का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें प्रश्न देखिए राष्ट्रीय तथा समान विज्ञान, यानी आप लोगों का विज्ञान से प्रश्न आता है, राष्ट्रीय तथा समान विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व सामाजिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं आदि से जो है आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा समान भूगोल से भी जो आप लोगों का प्रश्न आता है प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, यानी बिहार के नदियाँ आदि से जो आप लोगों का प्रश्न आता है। साथ ही प्रमुख भौगोलिक प्रभाग से आता है भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था से आप लोगों का प्रीलिम्स में प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। इसके अलावा जो है आप लोगों का जो है जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, इससे प्रश्न आप लोगों को प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, यानी भारत का जो है राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में कौन कौन सा जो है आंदोलन हुआ था और इसमें जो है बिहार का क्या योगदान रहा था, ये जो है आप लोगों का ये सभी टॉपिक से आप लोगों का जो है प्रीलिम्स में प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है समान मानसिक योग्यता को जांचने के लिए आप लोगों से जो है कुछ प्रश्न जो है प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो आप लोग सुनिएगा आराम से, पहले इसको हम पढ़ के आप लोगों को समझाएंगे। तो समान विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की समान जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से विषय की समान जानकारी पर विशेष अध्ययन दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। तो इसमें जो है आप लोगों का बिहार के इतिहास में जितने भी मुख्य घटना हुए थे, बिहार का मतलब हमारे इतिहास में जो भी बिहार में मुख्य घटनाएं हुए थे उन सभी से आप लोग जो है परिचित होंगे। ये सभी टॉपिक से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा भूगोल विषय में जो है भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आप लोगों को जो है भूगोल के विषय में जो है भूगोल से जो है भारत तथा बिहार के भूगोल पर जो है आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी। आप लोगों को जो है भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी, यानी भारत में जो है कृषि कार्य जो होता है और इसमें जो है इसके प्राकृतिक साधन कैसे थे, कृषि कार्य कैसे किया जाता था, साथ ही अभी जो है कृषि कार्य में जो है क्या क्या साधनों का उपयोग किया जाता है, ये सभी चीज़ों से आप लोगों को जो है
प्रीलिम्स में जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है देखिए भारत की तथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। यानी भारत और बिहार में जो भी योजनाएं आई हुई है इसके बारे में आप लोगों से जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो है प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसके बाद देखिए राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी हमारे राष्ट्रीयता, हमारे देश का जो है विकास तथा स्वतंत्रता, यानी हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ वो कैसे हुआ, ये सभी से जो आप लोगों का प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सभी टॉपिक से आप लोगों का जो है प्रीलिम्स में प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है हमारे बिहार का जो है क्या योगदान रहा था, इससे भी जो है आप लोगों को प्रश्न जो है प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। तो आइए अब जो है मुख्य परीक्षा का जो है सिलेबस की बात करते हैं। तो मुख्य परीक्षा में जो है 4 पेपर होता है, आप लोगों को पहले ही बता दिए। तो फर्स्ट पेपर जो होता है सामान्य हिंदी का होता है, जो कि 100 अंकों का होता है। उसकी बात करते हैं कि उसका जो है सिलेबस क्या है। तो देखिए फर्स्ट जो है आप लोगों का फर्स्ट जो पेपर होता है सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है, इसमें जो है आप लोगों से जो है 30 अंक का जो है निबंध पूछा जाता है और 30 अंकों का जो है व्याकरण पूछा जाता है। व्याकरण में जैसे कि संधि आ गया, संधि विच्छेद आ गया, ये सभी जो है व्याकरण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है वाक्य से जो आप लोगों का 25 प्रश्न पूछा जाता है और इसके अलावा जो है आप लोगों का जो है संक्षेपण से देखिए 15 अंक का जो है प्रश्न पूछा जाता है। यानी 15 अंक का जो है संक्षेपण से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 100 नंबर का टोटल प्रश्न हो जाता है। तो ये जो देखिए हो गया है हिंदी का पेपर 1, जो कि मुख्य परीक्षा पेपर 1 सामान्य हिंदी है, उसका जो है पूरा सिलेबस हो गया। अब पेपर 2 की बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो पेपर 2 होता है उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए पेपर 2 का जो सिलेबस है इसमें जो है फर्स्ट जो है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, यानी भारत का जो भी आधुनिक इतिहास है और भारत का जो है भारतीय जो भी संस्कृति रही है, कला रही है, उससे जो है आप लोगों का पेपर 2 में प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी हमारे देश में राष्ट्र स्तर पर और विदेशों में जो है अभी जो है महत्वपूर्ण जो भी अभी घटनाएं चल रही है, ये सभी चीज़ों से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है। अगला है सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से जो है आप लोगों का जो है प्रश्न आता है। इस टॉपिक से भी आप लोगों का जो है सांख्यिकीय विश्लेषण और आरेखन और चित्रण से भी आप लोगों का पेपर 2 में प्रश्न देखने को मिलेगा। अब पेपर 3 की बात कर लेते हैं, जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर 3 होता है। इसमें जो है आप लोगों का प्रश्न कहाँ से आता है। तो पेपर 3 में देखिए आप लोगों का जो सबसे प्रश्न पहले आता है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से आता है। कहाँ से आता है? भारतीय राज्य व्यवस्था से। इसके अलावा जो है आप लोगों का जो है देखने को मिलता है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का इनकम जो होता है वो कैसे होता है और भारत में इनकम की जो है क्या सोर्सेस है, कैसे आता है, किस व्यवस्था के कारण मतलब कैसे इनकम आ रही है। उसके बाद भारत का भूगोल यानी भौगोलिक संरचना है। ये सभी चीज़ों से जो है आप लोगों को सामान्य पेपर 3 में जो है प्रश्न आप लोगों को देखने के मिलता है। इसके अलावा जो है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव का जो है प्रश्न इसमें जो आप लोगों को पूछे देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भारत के विकास यानी भारत का जो विकास कैसे हुआ और भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या रही है, भारत में जो है विज्ञान की खोज कहाँ तक हो पाई अभी तक, भारत में क्या प्रौद्योगिकी है, ये सभी चीज़ों से जो है आप लोगों का सामान्य अध्ययन पेपर 3 में जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो है आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, जो है देखिए यानी गांधी जी से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हुए और नेहरू जी से संबंधित जो है आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे, यानी बिहार के आधुनिक इतिहास से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है देखिए पेपर 3 में ये सभी जो है प्रश्न टॉपिक से प्रश्न आएगा। इसके अलावा जो है देखिए इसमें भारतीय स्वतंत्रता, हमारे जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है बिहार की क्या भूमिका रही थी, ये सभी से रिलेटेड प्रश्न जो है आप लोगों को जो है पेपर 3 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। ये सभी से रिलेटेड प्रश्न जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये सभी प्रश्न जो है आप लोगों को कहाँ आएंगे, ये सभी प्रश्न जो आप लोगों को पेपर 3 में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है देखिए पटना का जो है कलम चित्रकला से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। मौर्य काल से आप लोगों को प्रश्न, मौर्य काल तथा पाल काल से जो है आप लोगों को जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। सांख्यिकीय विश्लेषण और आरेखन से सचित्र निरूपण से संबंधित आदि जो है आप लोगों से प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है ऐच्छिक विषय अब आ जाता है। ऐच्छिक विषय में जो आप लोगों का प्रश्न रहेगा, आप लोगों को जो है टोटल जो है देखिए इसमें जो है टोटल 37 ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं। तो सभी का जो है हम यहाँ पे जो है सभी का सिलेबस नहीं बता सकते हैं। तो सिलेबस जो है हम आप लोगों को एक बता देते हैं कि सिलेबस जो है ऐच्छिक विषय आपका जो है चौथा पेपर यानी ऑप्शनल पेपर जो होता है उसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो उसका जो सिलेबस आप लोगों का रहेगा, मान लीजिए आप देखिए हिस्ट्री लिए हैं, ठीक है, ऑप्शनल पेपर में आप हिस्ट्री लिए हैं, तो जो भी पटना यूनिवर्सिटी का जो है जो भी सिलेबस यानी बीए का जो भी सिलेबस रहेगा, यानी 3 वर्षों का जो पाठ्यक्रम बीए का रहेगा, जो भी पटना यूनिवर्सिटी में, यानी मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑप्शनल में लिए हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी में जो है हिस्ट्री का सिलेबस जो भी 3 ईयर का यानी बीए का सिलेबस जो भी रहेगा वही सिलेबस जो है आप लोगों का सेम टू सेम जो है ऑप्शनल पेपर को रहेगा। यानी आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन मान लीजिए कोई हिस्ट्री लिए हैं या पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, ठीक है, तो आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा ग्रेजुएशन का ही सिलेबस जो आप लोगों को सेम टू सेम ग्रेजुएशन का सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए जो है समझ आ गया होगा, सारी सिलेबस जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा और वीडियो से आप लोगों को बहुत ही हेल्प हुआ होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी जानकारी और भी कोई भी जानकारी आप लोगों को जो है इस चैनल पर मिले तो आप लोगों को आराम से मिले। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।